पहले वाला क्या होता है कि जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो भी होगा डिवाइडेड बाय जो भी रेवेन्यू होगा, ग्रॉस रेवेन्यू होगा, नेट नहीं, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय ग्रॉस रेवेन्यू। अच्छा, और एक फॉर्मूला क्या होता है, जो प्राइस मतलब शेयर का जो पर शेयर का प्राइस होगा, पर शेयर का जो प्राइस होगा डिवाइडेड बाय पर शेयर का जो सेल यानी ईपीएस टाइप का हो जाएगा वो। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मैं इसको नहीं देखता हूं। मैं किसको देखता हूं, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। मतलब क्या होता है, मतलब एक कंपनी का मार्केट कैप कितना है, एक कंपनी का मार्केट कैप कितना है, मतलब आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना मार्केट में पड़ा हुआ है, लोगों के पास कितना माल है, एफआईएस के पास, प्रोमोटर्स को छोड़ के कितना माल पड़ा हुआ है, लोगों ने कितना पे करके मार्केट कैपिटलाइजेशन को उठाया है, और कंपनी का रेवेन्यू कितना आया है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन सपोज 100 है और कंपनी का रेवेन्यू है सपोज 200, तो क्या जो पीएस रेशियो आ जाएगा वो क्या आएगा, 0.5 आएगा। मतलब क्या है, लोगों ने 100 रुपए का माल उठाया है, लेकिन 100 रुपए के अगेंस्ट पे कंपनी का रेवेन्यू हुआ है 200 रुपए, तो दिस इज काइंड ऑफ अंडर वैल्यू, ठीक है। सेम टू सेम मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर यहाँ पे 500 है, तो ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, अराउंड 2.5, अराउंड 2.5 आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2.5 आने के कारण से ये ओवर वैल्यूएशन होगा, क्योंकि लोगों ने पेमेंट किया है, लोगों का पास पूरा आउटस्टैंडिंग शेयर मिला के मार्केट कैपिटलाइजेशन है 500, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू है 200, तो काइंड ऑफ ओवर वैल्यूड है। कंपनी का जितना सेल है उससे ज्यादा लोग यहां पे भरोसा कर रहा है, ठीक है। तो ये दो मैट्रिक्स मैंने इन दोनों को क्यों सिमिलर रखा है, क्योंकि ये रिवर्स नहीं है कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव नहीं, आप लोगों को समझने में आसानी होगा, ये दोनों को मैंने इसलिए मिक्स किया है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो पीजी रेशियो हम समझ गए, तो पीएस रेशियो हम क्या देखें, प्राइस टू सेल्स रेशियो, कि प्राइस कितना लोग पे कर रहे हैं, कितना, और डिटेल में जाएंगे तो मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको जितना बता रहा हूं, कितना लोग कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है और उसके अगेंस्ट पे कंपनी का रेवेन्यू कितना आया है, ठीक है। अच्छा, इसका भी सिंपल हैक क्या है, अगर इसका हम मैट्रिक पकड़ लेते हैं, दिस इज ऑन पॉजिटिव नोट, दिस इज ऑन नेगेटिव नोट, तो जो जीरो, ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 0। पीजी में हम जीरो के ऊपर देखते थे, पीजी में हम जीरो के ऊपर देखते थे, मतलब 0 से 1 पे। अब पीएस में ना हम आप ट्राई करेंगे 0.5 के ऊपर से 1 तक देखने का, और 1 से 2 आप देख सकते हो, 1 से 2 के बीच में ओवर वैल्यूड रहेगा, 0.5 से लेकर 1 के बीच में अंडर वैल्यूड रहेगा, और 0 से 0.5 तक ये काइंड ऑफ अंडर वैल्यूड से भी ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। और आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जहां पे बड़े पैसे का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो स्टॉक आप अगर ले भी लोगे 10 साल बाद भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, बिकॉज बड़ा फंड वहां पे आया नहीं, फंड ही फंड को मूव करता है, ठीक है। अब 0.5 के नीचे हम क्यों नहीं देख रहे इसको, मतलब क्या हो जाता है 0.5 के नीचे का, मतलब क्या होता है, सपोज कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1000 सीआर, ठीक है, 1000 सीआर मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और जो रेवेन्यू हुआ है वो हुआ है सपोज 6000 सीआर, ठीक है, नहीं हम और ज्यादा पकड़ लेते हैं, सपोज 10,000 सीआर, सपोज 10,000 सीआर, ठीक है। तो अब जो रिजल्ट निकल के आएगा दैट विल बी 0.1। क्या बता रहा है हमें यहां पे कि कंपनी कंपनी का जो जितना भी ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा ये इंस्टेंस, बट अगर देखने को भी मिलता है तो हमें इतना बता रहा है कि कंपनी के पास मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से आउटस्टैंडिंग शेयर से, अब और कंपनी ने अच्छा खासा यहां पे रेवेन्यू दिया है, फिर भी मार्केट कैप बढ़ा नहीं है। दो कारण से नहीं बढ़ा है मार्केट कैप, या तो प्राइस नहीं बढ़ा है, प्राइस अगर शेयर का बढ़ जाता तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाता, नंबर ऑफ प्राइस पर शेयर इनटू आउटस्टैंडिंग शेयर, ऑब्वियसली प्राइस नहीं बढ़ा है। और दूसरा क्या है, कंपनी क्यों और ज्यादा शेयर इशू नहीं कर रहा है, या तो शेयर नहीं है या तो डाइल्यूटेड है, ये बहुत डीप चला जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, रियल लाइफ हैक्स बताऊंगा मैं आपको। तो 0.1 है, 0.1 है, तो मतलब इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए हमको भी, हम देख सकते हैं टेक्निकल में कुछ आया तो ठीक है, बट लॉन्गर फ्रेम पे ये शायद उतना इंटरेस्टिंग परफॉर्म ना करे। तो दिस इज द रीजन आपको 0.5 के ऊपर देखना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे, पीईजी रेशियो पीएस रेशियो को हम एक साथ मिलाएंगे कि एक कंपनी का पीईजी रेशियो सपोज मान के चलते कंपनी, अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन करूंगा और इसका रिप्लाई आप मुझे व्हाट्सएप पे दे सकते हो, डिस्कॉर्ड पे टिकट ओपन करके देख सकते हो कि एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, कंपनी ए का पीई रेशियो है लगभग 35, कंपनी बी का पीई रेशियो है लगभग 15, कंपनी ए का पीईजी रेशियो है लगभग 0.8, कंपनी बी का पीईजी रेशियो है लगभग 1.2, कंपनी ए का पीएस रेशियो है 0.9, कंपनी बी का पीएस रेशियो है 0.95। कौन सा कंपनी
ओवर वैल्यूएशन दिख रहा है, कौन सा कंपनी अंडर वैल्यूएशन दिख रहा है, बताइए मुझे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कौन सा कंपनी में आपको अंडर वैल्यूएशन दिखेगा, कौन सा कंपनी में ओवर वैल्यूएशन दिखेगा, ठीक है। दिस विल बी अ क्वेश्चन, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, रियली इंपॉर्टेंट, इससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, ठीक है। अच्छा ओके ये हो गया क्वेश्चन का पार्ट। अच्छा अब हम जो देखेंगे हम दोनों को कैसे मिक्स करेंगे और स्क्रीनर क्यों इंपॉर्टेंट होगा अब हमें पता लगेगा। हम पी रेशियो को, पीईजी रेशियो को कितने में देखना है वो हमने डिस्कस कर लिया, और पीएस रेशियो को कितने में देखना है हम डिस्कस कर लिया। अब दोनों मैट्रिक्स को हम समझाए मतलब एक साथ रखेंगे। कैसे रखना है, हम चले जाएंगे स्क्रीनर पे, स्क्रीनर पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, एकदम स्क्रीनर पे जाएंगे सबसे पहले, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्रीन पे जाएंगे, ठीक है। स्क्रीन पे जाके हम एक क्रिएट न्यू स्क्रीनर करेंगे, ठीक है। मैं ये स्क्रीनर आपको नहीं दे रहा हूँ, मतलब क्रिएट करके नहीं दे रहा हूँ, आप जब खुद करेंगे आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। अब सबसे पहला चीज हमें क्या देखना है, हमें देखना है पीईजी रेशियो। पीईजी रेशियो हमें कितना रखना है, एक सेकंड, पीईजी रेशियो, ठीक है। पीईजी रेशियो हमें कितना रखना है, शो ऑल रेशियो कर देना। पीईजी रेशियो हमें कितना रखना है, अंडर, अगर हमें अंडर वैल्यूएशन ढूंढना है, अगर हम अंडर वैल्यूएशन स्टॉक्स को देखना चाहते हैं तो अंडर 1, ठीक है, हो गया अंडर 1। एंड पीएस रेशियो, पीएस रेशियो मतलब प्राइस टू सेल्स रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो को हम कितना रखेंगे, अंडर 1, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको बताया। अब ये मैं आपको बोलूंगा गो एंड एक्सपेरिमेंट, गो एंड एक्सपेरिमेंट, बिकॉज फंडामेंटल्स इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। प्रोमोटर होल्डिंग्स हो सकता है, नेट प्रॉफिट्स हो सकता है, स्क्रीनर्स आर मेनी थिंग्स दैट कैन गिव यू, मतलब स्क्रीनर से आप बहुत सारा चीजें निकाल सकते हो। बट मैं आपको इतना बोलूंगा कि पीईजी रेशियो 1 अंडर कर लिए, पी एंड प्राइस टू सेल्स अंडर कर लिए। अब सपोज आपको लग रहा है कि अच्छा ठीक है ये दोनों तो हो गया, और मुझे लग रहा है कि अगर एफ आई आईज थोड़ा सा स्टेक बढ़ाता तो मैं भी इंटरेस्टेड होता। तो चलो एफ आई आईज को देख लेते कि एफ आई आई का होल्डिंग, चेंज इन एफ आई आई होल्डिंग कितना, चेंजिंग एफ आई आई होल्डिंग सपोज मान के चलते, यहाँ पे एन देना मत भूलिएगा, ठीक है, यहाँ पे एन देना मत भूलिएगा, तो वो नहीं तो वो स्कैन नहीं करेगा। सपोज एफ आई आई होल्डिंग, आप चेंज इन एफ आई आई होल्डिंग आप बोल रहे हो, एफ आई आई स्टेक तो देखो, एफ आई आई तो 20% 30% स्टेक नहीं बढ़ाएगा। सपोज एफ आई आई होल्डिंग एक साल में 2% के ज्यादा बढ़ा तो हाँ एफ आई आई इंटरेस्टेड है, तो चलो 2% हम लगा देते और रन दिस क्वेरी कर लेते। तो यहां पे 4 कंपनी निकल के आता है जो अभी भी अंडर वैल्यूएशन में है। क्या क्या, मॉडर्न इंजीनियरिंग, टाटा मोटर्स, जेके टायर, पीएनबी। टाटा मोटर्स का पी 9.37 है, अच्छी बात है, पी 9.37 है। अभी तो सब अंडर वैल्यू मतलब अच्छा वैल्यूएशन में दिखेगा क्योंकि मार्केट थोड़ा गिर रहा है, लेकिन इस तरह से आप निकाल सकते हो। 9.3 के आसपास है, ठीक है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख रहे हो प्रोमोटर होल्डिंग 42 है, चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग 3% प्रोमोटर माल बेचा है, लेकिन एफ आई आईज ने खरीदा है, तो एफ आई आई इज अ गुड मूविंग फोर्स। अच्छा उसके साथ साथ जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 0.72, दैट इज गुड। और पीईजी रेशियो 0.10 है, बहुत अंडर वैल्यूएशन में। नाउ वी शुड गो एंड चेक अ टेक्निकल एनालिसिस। चलो तो क्या देखेंगे हम, टाटा मोटर्स को देखेंगे। इस तरह से आप बहुत सारा चीजें कर पाओगे। सपोज टाटा मोटर्स को देखना है, अब अगर आपने गीता 1.0 देखा है तो आपको दिखेगा ऑर्डर ब्लॉक के आसपास खड़ा हुआ है। अगर आपने गीता 1.0 नहीं देखा है तो आपको वॉल्यूम चैप्टर देखना पड़ेगा। वॉल्यूम चैप्टर में आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम्स कहां कहां पे है, नहीं यहाँ पे, उस तरह से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। और सपोज आपको स्विंग देखना है तो आपको वेट करना पड़ेगा कहीं से एक अच्छा खासा बड़ा कैंडल आ जाए जो कि स्विंग आईसी क्रिएट कर दे, तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। या फिर एक हॉल्ट सेटअप आ जाए, वॉल्यूम वाला कैंडल आ जाए, फिर हॉल्ट आ जाए, या फिर ऑर्डर ब्लॉक से कोई हमें कैंडल मिल जाए। इस तरह से हम स्विंग ट्रेडिंग को करेंगे, ठीक है। अब स्विंग ट्रेडिंग में इसलिए मैं बोलता हूं, स्विंग ट्रेडिंग में भी ऑर्डर ब्लॉक का इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको तो डीपली जाना है। तो इसीलिए मैं आपको यही बोलूंगा, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, स्विंग शास्त्र को यूज कीजिए, बहुत सारा चीजें कीजिए, बट अगर थोड़ा पैसा बना लिए ना तो थोड़ा वो भी एडवांस चीजें भी देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से हम टाटा मोटर्स को ऊपर एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी भी है। अब क्या है ना, ये सारा कॉन्सेप्ट से बड़ा कॉन्सेप्ट से जितना आप रिसर्च करोगे उतना आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। सेम टू सेम मान के चलते टाटा मोटर्स हो गया, हम थोड़ा जेके टायर्स देख लेते हैं। क्या जेके टायर्स पे हम कुछ कर सकते हैं, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज में हम क्या देखेंगे। सपोज अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे और एनालिसिस करना चालू करेंगे, तो अगर आपको दिख रहा है तो ये मुझे एक डिमांड एरिया दिखेगा, ये मुझे एक डिमांड एरिया दिखेगा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको पता भी नहीं है फिर भी आपको डिमांड तो पता है ना, डिमांड सप्लाई, तो दिस विल बी अ डिमांड एंड सप्लाई जोन। ये एरिया से हम एक बार डिमांड सप्लाई को देख सकते हैं, ये एरिया से एक बार हम डिमांड एरिया को देखेंगे, यहां से एक बार मार्केट पे बाइंग किया जा सकता है। ये एरिया के आसपास से अंडर वैल्यूएशन पे जा रहा है अभी भी जेके टायर, क्योंकि क्या है ना पीईजी इतना कम है, तो अगर हम जेके टायर में घुसेंगे, इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कितना है, 20% का ग्रोथ है, वेयर स्टॉक्स
उस तरह से नहीं भागा है, 20% के ग्रोथ के हिसाब से भी स्टॉक्स उस तरह से नहीं भागा है। 240 से लेके 550, मतलब ज्यादा भागना चाहिए था। ये अभी भी अंडर वैल्यूएशन पे है। अगर आप और जाके यहां पे देखोगे, सपोज आप यहां पे थोड़ा नीचे गए और कैश फ्लो को देखने लग गए, कैश फ्लो को देखने लग गए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है 1600, मतलब कंपनी बहुत अच्छा अपना ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब कंपनी का सेल अगर 200 रुपए हो रहा है तो उसका कॉस्टिंग आ रहा है सपोज मान के चलते 120 रुपए, 80 रुपए उसके पास अभी भी प्रॉफिटेबल, कंपनी प्रॉफिटेबल है। और ये चीज भी मैं आपको बोलना चाहूंगा, कैश फ्लो कैसे देखना है, कैश फ्लो कैसे देखना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर पॉजिटिव में रहा तो कंपनी कैश जनरेट कर रहा है, कंपनी कैश जनरेट कर रहा है, मतलब क्या है, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के रास्ते पे है। अगर नेगेटिव रहा तो कैश जनरेट नहीं कर पा रहा है, या तो उन्होंने लोन लिया है या फिर रिसेंटली कुछ हुआ है। अब बस आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखना है, सिर्फ एक साल कैश जनरेट किया नहीं होगा। जैसे जेके टायर 1 2 3 हर एक ईयर, मतलब इट इज ए प्रॉफिटेबल कंपनी। ओके, तो ये पॉजिटिव में रहेगा तो कंपनी के पास प्रॉफिटेबिलिटी का चांस ज्यादा है, नेगेटिव में रहेगा तो कम है। ओके, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में पॉजिटिव रहना मतलब क्या है, कंपनी कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, नया परचेज नहीं कर रहा है, कंपनी ग्रो करने का प्लान नहीं कर रहा है। ये चीज नेगेटिव होना अच्छा है, क्योंकि कंपनी ग्रो करने का प्लान करेगा, मतलब नया फिक्स्ड एसेट खरीद लिया, नया मशीन खरीद लिया, पुराना मशीन बेच दिया, नया जगह खरीद लिया प्लांट बढ़ाने के लिए, तो ये नेगेटिव में जाएगा, तो अच्छी बात है। ओके, और एक लास्ट है फिनेंसिंग एक्टिविटी। क्या हो जाएगा, जैसे कोई डिविडेंड पेमेंट कर लिया, कोई कंपनी का मान के चलते कोई लोन क्लियर कर दिया, तो ये फिनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। ये भी नेगेटिव रहेगा तो कहीं ना कहीं अच्छा है, पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव कम रहता है, पॉजिटिव रहेगा तो कहीं ना कहीं वो कंपनी अभी भी कंजूसी कर रहा है। ठीक है, जैसे हम अगर यहां पे देखेंगे तो जैसे डिविडेंड्स पेड, अच्छा खासा डिविडेंड पे किया है, इंटरेस्ट पे कर दिया है, बोरोइंग्स को पेमेंट कर दिया है कंपनी ने। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी अगर हम देखेंगे, फिक्स एसेट खरीद रहा है तो कंपनी ग्रो करने के बारे में ही सोच रहा है, कंपनी एक्सपोनेंशियली ग्रो करने के बारे में सोच रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर हम देखेंगे तो रिसीवेबल 547 है और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादा है, तो काइंड ऑफ ऑल इंडिकेशंस आर शोइंग अस कि काइंड ऑफ जेके टायर जो है वो बहुत अच्छा खासा जगह पे है। शेयर होल्डिंग आप बाकी आपके हिसाब से जो आप पुराने टाइम पे करते थे वो आप कर सकते हो बिल्कुल। अब इसके साथ साथ आपको बस एक डिमांड एरिया देखना है, तो डिमांड एरिया कौन सा देखेंगे हम, डिमांड एरिया देखना है तो डिमांड एरिया हम कौन सा देखेंगे, ये एरिया के आसपास जेके टायर इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, ये एरिया के आसपास जेके टायर इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, इतना हमें समझ में आ रहा है। अब हम वॉल्यूम को भी देख चुके हैं कि वॉल्यूम यहाँ पे ऑलरेडी आना चालू हो चुका है, वॉल्यूम यहाँ पे ऑलरेडी आना चालू हो चुका है। तो ये एरिया, ये प्राइस पे, ये प्राइस मतलब 393 प्राइस, उसके बाद 380 प्राइस, उसके साथ साथ ये एरिया पे ऑलरेडी वॉल्यूम एक बार आया था, काइंड ऑफ हम मान के चलेंगे 18 दिसंबर 2023 में कितने का प्राइस पे 355, यहां से तो स्विंग भी एक्टिवेट हुआ था, स्विंग आईसीबी, तो ये एरिया से हम एक बार प्राइस को देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम स्क्रीनिंग करेंगे, इस तरह से हम स्क्रीनिंग करके क्या करेंगे, इस तरह से हम स्क्रीनिंग करके अंडर वैल्यूएशन को निकालेंगे। अब मान के चलते कि आपको प्रोमोटर होल्डिंग नहीं चाहिए तो आप हटा देंगे, इसको हटा के ये जो क्वेरी रन करेंगे, अब आपके पास ये एंड को हटाना है क्योंकि और कुछ नहीं है। अब जो ये क्वेरी आप रन करेंगे बहुत स्टॉक्स आ जाएगा जहां पे आप जाके टेक्निमेंटल एनालिसिस को यूज कर पाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये दो हो गया, ये दो हमने समझ लिया कि पीईजी रेशियो क्या है और पीएस रेशियो क्या है। अब बुक वैल्यू एंड पेयर कंपैरिजन ये क्या है, ये कॉमन सेंस होगा, ये कॉमन सेंस होगा। अगर हमें जेके टायर पे इन्वेस्ट करना है तो हम उनका थोड़ा कॉम्पिटिटर्स को देख लेंगे, अपोलो को देखेंगे, बालकृष्ण को देखेंगे, एमआरएफ को देखेंगे कि कंपनी लीडर्स कैसा